2.303. Can you find out this log? Yes, sir. कोई yes बोल रहा है, कोई no बोल रहा है, ऐसे कैसे? सर हम लोग नहीं किए होगा। पहले कैरेक्टरिस्टिक ढूंढना होगा। डेसिमल से पहले एक नंबर है तो इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या हो जाएगा? 1 माइनस 0, तो क्या हो जाएगा? 0। सॉरी 1 माइनस 1 तो हो जाएगा 0। फिर टेबल में क्या देखेंगे हम लोग? 23 का 0 और 3। एम आई राइट? जिसको लॉग आता है वो तो बोलो। यस सर। अच्छा, ये होमवर्क किया है क्या सब लोग ने, जो मैंने कल दिया था? यस सर। अच्छा, ओके पीपल, ये क्या है? What is this, guys? Ideal gas equation. Did we not do this yesterday? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Is Sir, the blur screen आ गया blurred? सर। Yes, sir. Yes, sir. PV is equal to nRT. PV is equal to nRT. What is P? Pressure. Pressure. Pressure किसका बेटा? कुकर का? Pressure of Gas का। gas. Gas का। What is V? Volume. Volume. हाँ। मेरा वॉल्यूम। Volume of gas. gas. Gas का। What is N? Number of molecules of gas. Number of moles of gas. Very good. And what is this T? Temperature. Temperature. Only temperature या फिर absolute temperature? Absolute temperature. Absolute temperature. What do I mean by absolute temperature? 0 Kelvin. 0 Kelvin. 0 Kelvin. That is absolute zero temperature. मैंने zero word नहीं यूज किया, मैंने कहा absolute temperature. What is the meaning of absolute temperature? Sir, volume is 0. No. Absolute temperature means Sir, absolute temperature zero measured in means Kelvin. minus 270. टेम्पलेट नहीं बेटा, वो एब्सोल्यूट जीरो होता है। -273.15 डिग्री सेल्सियस और 0 केल्विन, दैट इज एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। व्हाट इज एब्सोल्यूट टेम्परेचर? इट इज सिंपली द टेम्परेचर विच इज मेजर्ड इन केल्विन। ठीक है, टेम्परेचर हमेशा केल्विन में रहना चाहिए, इसीलिए मैं एब्सोल्यूट टेम्परेचर वर्ड यूज कर रहा हूं। एम आई क्लियर गाइस? Yes, sir. Yes, sir. बाकी सब देख लिया भाई। आर क्या है? आर Constant. Universal gas constant. The gas constant. Yeah, very good. Why am I calling this as universal gas constant? Because ये सारे gases के लिए सेम आती, ठीक है, ये सब गैसेस के लिए सेम है। आप कोई भी गैस के लिए पीवी इज इक्वल टू एनआरटी यूज करोगे, आर का वैल्यू अलग दिख रहा है। आर का वैल्यू फॉर ऑल द गैसेस इज गोइंग टू रिमेन द सेम। आर का वैल्यू फॉर ऑल द गैसेस इज गोइंग टू रिमेन द सेम, बट उसका यूनिट्स चेंज हो जाएगा। उसका यूनिट्स चेंज हो जाएगा। यूनिट्स ऑफ आर इन एसआई सिस्टम। एसआई क्या है फुल फॉर्म? International System International. Standard Unit. इंटरनेशनल स्टैंडर्ड यूनिट। वेरी गुड। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है, इंटरनेशनल है, ऐसा कुछ तो लैटिन नेम है उसका, है ना? ए बेटा, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, सो आर इज इक्वल टू पीवी अपॉन एनटी। Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. अच्छा अच्छा। प्रेशर आई कैन टेक इन पास्कल्स और आई कैन टेक इन क्या बोलते हैं, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो Newton per meter square. पास्कल न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है, 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, राइट?
Yes, sir. We are considering the values at STP. मैंने कल STP बताया था आपको. Yes, sir. Yes, sir. What is STP? Standard Standard temperature. temperatures and pressure. Pressure. So at standard temperature or pressure, what is pressure? It is 1 atm. What is 1 atm? 10 to the power 5 pascals. Yes, sir. Yes, sir. याद है जब हम लोग प्रेशर का पढ़ रहे थे तब मैंने आपको ये कन्वर्जन्स दिए थे. Yes, sir. Yes, दिए थे sir. बेटा मैंने आपको. Sir. अच्छा. What is going to be the volume at STP? It is pressure is going to be this. Volume is going to be what beta? 22.71 liters or decimeter cube. एक ही बात है. Yes, sir. पुराने बुक्स में 22.4 लीटर्स है. रिवाइज वाला क्या आया है? 22.71. ओके नहीं? ओके. नंबर ऑफ मोल्स कितना होता है एसटीपी पे? 1. टेम्परेचर कितना होता है बेटा? 0. व्हाट इज 0 इन केल्विन? 273 केल्विन. Am I right? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. मोल का यूनिट लिखा हम लोग ने. मोल इंटू 273.15 केल्विन. इसको सॉल्व करेंगे तो आपको पता है क्या आता है? अपने को क्या मिलेगा बेटा इसको सॉल्व करने के बाद? तुम लोग को सॉल्व करना है ये. .314 पास्कल लीटर्स पर मोल पर केल्विन. सबका यूनिट भी आएगा ना बेटा इसमें. Yes, sir. एनी डिफिकल्टी टिल नाउ? No, sir. वो आपको कैलकुलेशन करना नहीं है. रेडीमेड कैलकुलेशन है, उसका टेंशन लेने का नहीं बेटा. ठीक है. अच्छा. What is Pascal and liters? What is Pascal? It is Newton per meter square. है ना? Into liter into per mole per Kelvin. ये बेटा Pascal ही Newton per meter square है ना? किधर गया है वो? Pascal. What is Pascal? It is 10 to the power 5 Newton per meter square. Newton per meter Yes, square sir. is only Pascal. Both Yes. are one and the same thing, right? Yes, sir. तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इनटू वॉल्यूम. ठीक है. तो अगर आप ये देखोगे बेटा, दिस इज प्रेशर इनटू वॉल्यूम. न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इज प्रेशर, लीटर्स इज वॉल्यूम. एवरीबॉडी एग्रीज? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. उनका यूनिट को मल्टीप्लाई करने का. लीटर्स, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इनटू लीटर्स. व्हाट इज प्रेशर इनटू वॉल्यूम? इट इज द वर्क डन बाय द गैस. This is equal to the work done by the gas. Work done by gas. 12th standard में आप ये सीखोगे that the work done by a gas is equal to the product of its pressure and the volume. उतना उसके अंदर एनर्जी होता है जो वो काम करने में लगा सकता है. Simple. Now work is a form of energy. Energy is converted from one form to the other. Yes. Work done by the gas is P into V, Newton per meter square into L. Now work is what? Energy. So इसको मैं I will convert it to joules because it is energy. P into V is energy और energy का unit होता है joule. तो इसका final unit क्या हो जाएगा? 8.314 joules per Kelvin per mole. Confusion. जब भी आपको ऐसा यूनिट्स दिया रहेगा न्यूमेरिकल में, किसका? प्रेशर का, वॉल्यूम का, नंबर ऑफ मोल्स तो खैर वही रहेगा. टेम्परेचर केल्विन में रहना चाहिए और वॉल्यूम लीटर या डेसीमीटर क्यूब में रहेगा और प्रेशर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या फिर पास्कल में रहेगा. उस टाइम पे जब ऐसा यूनिट्स रहेगा
तब आपको R का वैल्यू क्या लेना है, 8.314 जूल्स पर केल्विन पर मोल। ये जूल्स क्यों आया मैंने आपको अभी समझाया। दिस इज प्रेशर इनटू वॉल्यूम। प्रेशर इनटू वॉल्यूम इज द वर्क डन बाय द गैस। What is work done? It is energy. What is the unit of energy? Joules. So Newton per meter square into liters is combined together as joules. Joules is nothing but energy. So what is R का value? 8.314 into joules per Kelvin per mole. नहीं? Yes, sir. Yes, Sir. sir. अथर्वा, any doubt? No, अथर्वा sir. लेक्चर में ही नहीं है, कोई बात नहीं। बोला Others, ना any sir, हाँ। doubt? सर बोल नहीं तो रहा ओमकार, हूँ। हाँ बेटा। नहीं है सर डाउट। अच्छा, ये लिख लिया, यस सर। Yes, sir. सबने लिख लिया? कैन आई रब हाँ दिस? सर, लिख के हो गया सर। यस सर लिख के हो आपको ना गया। पूरा डेरिवेशन याद करने का जरूरत नहीं है, आपको ये वैल्यू याद रखना है बस यूनिट्स के साथ। कैसी बात है बेटा? सर वो वर्क डन बाय गैस का वो फिर से समझाना। व्हाट आर यू सेइंग बेटा? सर वो वर्क डन बाय गैस का है ना फॉर्मूला, वो फिर से समझाना। वर्क डन बाय गैस, देख बेटा, गैस का कुछ तो वॉल्यूम रहता है V, ठीक है, और उसके ऊपर कुछ प्रेशर लगता है P, ठीक है। सो when you multiply this pressure का value into the volume का value, that is the work done by the gas, that is the work done by the gas, either expansion or compression। ये 12th में आएगा, मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ बेटा। जब गैस एक्सपैंड हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है पार्टिकल्स का, यहां से यहां जा रहे हैं पार्टिकल्स, यस और नो? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. जब गैस एक्सपैंड हो रहा है तब डिस्प्लेसमेंट होता है पार्टिकल्स का यहां से यहां, और जब गैस कंप्रेस हो रहा है तब यहां से यहां डिस्प्लेसमेंट हो रहा है पार्टिकल्स का। यस Yes. Yes, sir. व्हेन इज वर्क सेट टू बी डन? When displacement takes place. ये पढ़ा है 10th में, व्हेन डिस्प्लेसमेंट टेक्स प्लेस वर्क इज डन। वो फेमस क्वेश्चन तुमने देखा है, व्हाई डू वी से द कूली इज नॉट वर्किंग, Yes. राइट? तो वर्क डन के डिस्प्लेसमेंट होना जरूरी है। अब जब गैस एक्सपैंड हो रहा है तब पार्टिकल्स का प्लेस डिस्प्लेस हो रहा है, जब वो कंप्रेस हो रहा है तब फिर से डिस्प्लेस हो रहा है। तो वो डिस्प्लेसमेंट क्यों हो रहा है? वो प्रेशर और वॉल्यूम की वजह से हो रहा है। भाई मैं प्रेशर लगाऊंगा तो कंप्रेस होगा और वॉल्यूम कम होगा, मैं प्रेशर रिलीज करूंगा तो वॉल्यूम बढ़ेगा, राइट? दिस इज कॉल्ड एज प्रेशर वॉल्यूम वर्क फॉर गैस। दिस इज प्रेशर वॉल्यूम वर्क। So the product of pressure and volume is telling you how much energy is involved in doing that expansion or compression, which is the work done. That is why I am saying उसका Newton per meter square into liter को मैंने जूल में डाला, because it is energy. Product of pressure and volume is energy. Energy means the work done by the gas. इसीलिए यहाँ पे J डाला है. Okay? ओके सर, ओके। Yes, sir. Everybody clear with this? Yes, sir. Yes, sir. मैंने रब कर देना ये. Yes, sir. अच्छा Yes. है. Let us find the units of R in STP पे ढूंढना है, in liter ATM। मतलब the pressure is going to be 1 ATM, volume and STP पुराना वाला 414 liters दिया रहता है, number of moles 1, temperature 273 Kelvin। अब ये वैल्यू डालेंगे, 1 into 22.414 upon 1 ATM प्रेशर का into liters into mole into 273.15 केल्विन। 0.15 पता है तुम लोग को? ये सिर्फ डेरिवेशंस के लिए यूज करना है 0.15, न्यूमेरिकल्स हम लोग सिर्फ 273 यूज करेंगे। Am I clear with everybody or am I not? Yes. Yes, sir. हाँ हेलो सर। हाँ बेटा बोलो। सर आप फिर से एक बार समझाओगे क्या, क्योंकि मैं डिस्कनेक्ट हो गई थी। कौन सा वाला बेटा? यही वाला अभी जो आप सिखा रहे हो। ये वाला बना दो बेटा।
अभी इससे पहले वाला बेटा हम लोग ने एसआई सिस्टम में देखा था, ठीक है, जहां पे हम लोग ने न्यूटन पर मीटर स्क्वायर लिया था, प्रेशर का यूनिट, वॉल्यूम का लीटर था और बाकी सब सेम था। अब मैंने सिर्फ प्रेशर का यूनिट चेंज करके एटीएम कर दिया है। इन न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इट इज 10 to the power 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर एंड इन एटीएम इट इज ओनली 1 एटीएम, ठीक है। तो जब मेरे को एटीएम लीटर में, लीटर एटमॉस्फेयर में निकालना रहेगा, तब मैंने वो वाला यूनिट डाला हुआ है। दिस इज ऑल एट एसटीपी, एसटीपी का वैल्यू, और इसके अंदर हम लोग ने एसटीपी का पुराना वाला वैल्यू लिया है 22.414। मैंने ये वैल्यूज को बेटा यहाँ पे सब्स्टिट्यूट किया, तो इनका सोल्यूशन जो आता है वो ये आता है 0.0821 लीटर एटमॉस्फेयर पर मोल पर केल्विन, ठीक है। पर अपन ऐसे लिखते हैं पर केल्विन पर केल्विन पर मोल। अच्छा, इसको हम लोग एक और तरीके से लिख सकते हैं 0.0821 डेसीमीटर क्यूब पर एटीएम एटमॉस्फेरिक पर केल्विन पर मोल। इसमें चेंज क्या हुआ बेटा, कुछ चेंज हुआ इसमें? लीटर। लीटर एंड 80 डेसीमीटर क्यूब, राइट। तुम लोग को याद है मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था लीटर एंड डेसीमीटर क्यूब इज वन एंड द सेम थिंग। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. So this unit is also one and the same thing then? Yes, sir. Yes, sir. है ना? अच्छा, तो अभी अपन पहला वाला देखो, पहला वाला यूनिट जो मैंने आपको बताया था, वेरी नाइस। ये रख कर दो बेटा, लिख लिया आप लोग ने? हाँ सर। Yes, sir. Yes, sir. अच्छा जी, अच्छा, बड़े फास्ट देख रहे हो तुम। So very proud of you. ठीक है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर पर जूल्स में जब हम लोग यूनिट लिखेंगे तब इस तरह से लिखेंगे। एम आई राइट गाइस? Yes or no? Yes, Yes, sir. Do you know the conversion between 1 calorie and joules? 1 calorie is 4.184 joules. Calorie is also a unit of energy. Joules is also a unit of energy. इन दोनों में से कौन सा बड़ा यूनिट है, कोई मुझे बता सकता है? Calorie. Obviously calorie. Calorie, एक calorie मतलब almost 4 joules, right? So if I want to convert this joule to calorie, तो मैं क्या करूंगा बेटा? 8.314 divided by 4.184. तो ये मुझे आंसर क्या मिल जाएगा? कैलोरीज पर केल्विन पर मोल, है ना? This is approximately equal to 2 calories per Kelvin per mole. सबसे इजी यूनिट है 2। आर का वैल्यू क्या है? 2। पर अपने को ये बहुत कम यूज करना है। अपने को पता कौन सा वाला यूज करना है? ये वाला 8.3148 वाला। ये सही है, समझा तुम लोग ने कैलोरी और जूल का इंटर कन्वर्जन? Yes, sir. yes, sir. Yes, sir. Yes, क्या sir. बोल रहे हो बेटा? फिर से एक्सप्लेन कीजिए ना। फिर से एक्सप्लेन करूं? हाँ सर। हाँ जी, ये देख बेटा, आर का जूल्स में यूनिट क्या था? 8.314 जूल्स पर केल्विन पर मोल। ओके, नाउ आई नो द कन्वर्जन बिटवीन द बिगर यूनिट ऑफ एनर्जी एंड द स्मॉलर यूनिट ऑफ एनर्जी। 1 कैलोरी इज 4.184 जूल्स। तो अगर ये यूनिट को मुझे कैलोरीज में कन्वर्ट करना होगा तो आई विल हैव टू डिवाइड बाय 4.184। तो इसको जब मैं डिवाइड करूंगा, इसका डिवीजन कम्स अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 2 कैलोरीज पर केल्विन पर मोल। तो अगर आपको कैलोरीज में यूनिट यूज करना है तो वो लोग न्यूमेरिकल में स्पेसिफाई करेंगे, यूज द वैल्यू ऑफ आर एज 2 कैलोरीज पर केल्विन पर मोल। कैलकुलेशन इजी हो जाएगा, ठीक है। बट अगर आपको जूल्स का यूनिट यूज करना है तो इट्स गोइंग टू बी 8.314। ओके गाइस? यस सर। Yes, sir. Sir. लिख लिया? Yes, sir. Sir. हाँ बेटा बोलो, कुछ बोल रहे हो, पूछ रहे हो कुछ? ये यूनिट्स ऑफ आर ना आपको बाय हार्ट करना है, आपको याद रखना है। मैंने आपको समझा दिया ये आया कैसे है, आपको याद रखना पड़ेगा न्यूमेरिकल्स के लिए।
जैसे हम लोग एवोगैड्रोस नंबर बाय हार्ट करते हैं, दिया है कभी एवोगैड्रोस नंबर देखा है न्यूमेरिकल में दिया रहेगा एवोगैड्रोस नंबर इज दिस, इट इज ऑलवेज अंडरस्टूड राइट। तो ऐसे ही आर का वैल्यू आप लोग को बाय हार्ट रखना पड़ेगा, ठीक है बेटा। प्लैंक्स कांस्टेंट का वैल्यू आपको याद रखना पड़ता है ना? नहीं, यस सर। एच न्यू नहीं पढ़ा है? एच न्यू नहीं सर। अच्छा, is this right? PV is equal to nRT, so n is going to be PV upon RT, n is going to be PV upon RT. Yes. Yes, sir. Yes, sir. Acha. What is n beta? Given mass upon molar mass. Yes sir. Yes, sir. Yes Yes, sir. sir. Can I substitute over here? Given mass upon molar mass is equal to PV upon RT. Yes sir. Yes, Yes sir. sir. अच्छा, तो अगर मैं कैपिटल M को यहाँ लेके जाऊं और ये सबको यहाँ ले जाऊं तो क्या हो जाएगा? कैपिटल M इज इक्वल टू MRT अपॉन PV, Yes sir. है ना? सो आई कैन फ्रॉम PV is equal to nRT, I can find the molar mass of the gas if the given Hello, sir. is given for the gas. हाँ बेटा बोलो. सर मला एक डाऊट होता, म्हणजे हो, तो बोल बेटा. मी तुम्हाला विचारतो, तो हो. मोलार एम आणि तो वरचा एम आहे ना छोटावाला, काय हाँ हो हा, तो जर समजा परीक्षेला जर चुकून मोठा एम वर गेला आणि जर छोटा एम वर गेला तर तर सम प्रॉब्लेम होईल बाळा. असते का? मी तुला सांगतो बघ, जर तुला एन दिलं असेल ना, असं दिलं असेल अ गॅस हा. हॅव्हिंग मास ऑफ 5.2 ग्रॅम आणि त्याचा मोलार मास आपल्याला काढायचा आहे. सपोज हा वी सर, हॅव ऑक्सिजन, ऑक्सिजनचा मोलार मास काय असतो? 32 ग्रॅम. 22, हायड्रोजनचा हा काय असतो? 2 ग्रॅम. ते स्टँडर्ड 2 असतं, ग्रॅम, ते आपल्या डॉट मध्ये नाही येणार. ओके, हा सर. गिवन मास we will do numericals so you will understand what we are supposed to do. इतना समझा नाही तुम सर, लोगों को? डाऊट, हा नहीं सर नहीं, good समजा. good. You should always ask बेटा, you should. Everybody should ask. Ask. ये इतना समझा तुम लोग को मोलर मास कैसे निकलेगा? यस सर. अच्छा, what is mass upon volume? Density. 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 Can I write m is equal to mass upon volume is dRT upon P? Yes Yes, sir. sir. ठीक है, m upon v, जो छोटा m upon बड़ा p है, that is density. So molar mass is equal to dRT upon P. तो अगर अपने को डेंसिटी दिया है तो भी अपन मोलार मास निकाल सकते हैं ये फॉर्मूला यूज करके. Yes, sir. Yes, sir. यस सर. Yes. अच्छा, ये बेटा R is constant for a given mass and PV is equal to nRT. Temperature and pressure is also constant. जब मैं एक गिवन मास को कंसीडर करूंगा तब ये तीन चीज कांस्टेंट रहेंगी फॉर दैट पर्टिकुलर टाइम जब मैं उसको अज्यूम कर रहा हूं. Yes sir. I have been given a gas at क्या बोलते हैं at say 253 Kelvin and pressure is 1 atm. तो अगर मुझे वो दिया है तो उस टाइम के लिए तो वो कांस्टेंट ही रहेगा राइट, अनटिल एंड अनलेस मैं उसको चेंज करूं प्रेशर को और क्या बोलते हैं टेम्परेचर को. अगर मैं उसको हाथ नहीं लगा रहा तो वो कांस्टेंट रहेगा थ्रू आउट. Yes, Yes sir. sir. Yes, sir. आर ऑलरेडी कांस्टेंट है, तो अगर ये तीनों कांस्टेंट है तो मास और डेंसिटी के बीच, मोलर मास और डेंसिटी के बीच में रिलेशन क्या आएगा? मोलर मास इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डेंसिटी ऑफ द गैस. मोलर मास of gas directly proportional to density of gas. ये छोटी छोटी चीज है ना, छोटा छोटा रिलेशनशिप हम लोग को एंट्रेंस में बहुत काम आएगा बेटा. ये आप इग्नोर कर जाते हो टेक्स्ट बुक में, अरे इसका कहाँ, ये तो कोई इसके ऊपर तो कोई न्यूमेरिकल भी नहीं है, क्यों याद रखने का. ये अपने को एंट्रेंस में आता है बेटा, बहुत सारी चीजें इसके ऊपर. ये क्लियर है बेटा? ये मैंने थोड़ी देर पहले क्या बोलते लास्ट लेक्चर में कल जो मैंने आपको बताया था ना बेटा, ये एवोगैड्रोस लॉ, वहां पे भी अपन ने सेम चीज प्रूव किया था. यहाँ पे हम लोग ने पीवी इज इक्वल टू एनआरटी यूज करके सेम चीज प्रूव किया है, इफ यू रिमेंबर. Yes, sir. तुम्हाला रिमेंबर आहे का? Yes, Yes sir. sir. Yes, sir. Yes, sir. पक्का? हाँ sir. अच्छा.
रब कर दूं, लिख लिया? यस सर। Yes, sir. न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे एक? Yes. Find the temperature in degrees Celsius at which given. Find the temperature in degrees Celsius at which volume and pressure of 1 mole, N is given as 1 mole, ठीक है, of nitrogen gas becomes 10 decimeter cube and 2.46 atmosphere. V is equal to 10 dm cube and the pressure is becoming किती रे बाबा, pressure होतंय आपला 2.46 atm. 2.46 atm. आपल्याला काय फाइंड करायचं आहे? आपल्याला टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सिअस फाइंड करायचं आहे. इथे आपण कोणता फॉर्म्युला यूज करूया? यहाँ पे अपन कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे आदित्य? There are 3 Adityas. Anyone can speak. कौन सा फॉर्मूला यूज होगा बेटा इधर? आदित्य, गीते? सर 2 मिनट। सर क्या बेटा बोले? पीवी वाला। बीवी? किसकी बीवी? क्या बोल रहे हो बेटा? आदि? सर R is equal to PV upon NT। PV is equal to nRT. ये वाला फॉर्मूला अपन यूज करेंगे. सोल्यूटियन अपने को क्या ढूंढना है? टेम्परेचर. सर आपका स्क्रीन ब्लर हो रहा है. PV upon NR. Am I right? तो PV is equal to nRT यूज सर करेंगे. स्क्रीन ब्लर है। क्या हुआ बेटा? स्क्रीन ब्लर हो रहा है. चुटकी बजा के ठीक कर दिया बेटा मैंने, देखो. ठीक है. PV is equal to nRT. T is equal to PV upon R. सर P फिर से कितना है ब्लर हो रे? 2.46 into V कितना है रे? 10. N कितना है रे? 1. अब मुझे आपसे ये जानना है, यहाँ पे आप R का कौन सा वैल्यू यूज करोगे जो मैंने सिखाया आपको? 0.0821. Why do you think so, स्नेहा? श्रद्धा, शालिनी, सुमुखी, क्या नाम है बेटा तुम्हारा? सर क्योंकि प्रेशर और वॉल्यूम का डेसीमीटर क्यूब और एटमॉस्फेयर में वेरी कैलकुलेशन। गुड बेटा, सो स्मार्ट. आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू. मैंने अभी आपको बताया कि अगर एटीएम और डीएम क्यूब दिया रहेगा तो हम लोग क्या लिख सके? 0.0821. इसको सॉल्व करेंगे. आई विल गेट द टेम्परेचर. कितने लोग को लॉग नहीं आता? प्लीज रेज योर हैंड्स. कितने लोग को लॉग नहीं आता? आई वांट टू सी कितने लोग को लॉग नहीं आता. आई जस्ट काउंट द नंबर ऑफ पीपल. होल्ड ऑन. Oh my God, 13, 14, 15. 15 लोग को 16, 17, 8, 19. रे भाई आधी क्लास हो गई. 20. Oh no, oh no, oh no, 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 no. अरे तुम तो हवी बड़े हवी ड्राइवर निकले. आधी क्लास हो गई. 24 आउट ऑफ बैच ऑफ 58 students, 24 do not know how to use log table. Do you guys have a log table? Those people who have raised hands, log table है बेटा आपके पास? नहीं सर. नो सर. नो सर। ओके, ठीक है, ठीक है, बताया जाएगा आपको. लॉग दिखाया जाएगा, सिखाया जाएगा. ठीक है. यू कैन पुट डाउन योर हैंड्स. नो इश्यूज. ओके कूलियोस. जिनको लॉग आता है, पता नहीं कैसे सॉल्व करना है?
जिनको लॉग Yes, यूज sir. करना आता है, डू यू गाइज नो हाउ टू सॉल्व Yes, दिस? sir. Yes, sir. तो जिनको लॉग आता है वो इसको लॉग से सॉल्व करो, और जिनको लॉग नहीं आता है आप कैलकुलेटर यूज करो, बट आंसर मत बताना। मैं बोर्ड पे सिर्फ लॉग से कैसे सॉल्व होगा वो दिखा देता हूं आपको एक बार। बोर्ड्स में कैलकुलेटर अलाउड नहीं है, ओनली लॉग अलाउड है। एंटी लॉग ऑफ 2.46 प्लस लॉग ऑफ 10, ठीक है, one into this is this number only, ठीक है, माइनस log of 0.0821। अभिषेक ओम प्रकाश जल्दी। अभिषेक तुम्हारा नाम तुम्हारा सरनेम जल्दी क्यों है? स्लो मतलब व्हाट्स विद द जल्दी थिंग? अभी वो गलती से लिखा है कि तुम्हारा, बेटा वो गलती से लिखा है कि वो तुम्हारा सरनेम है जल्दी? नहीं सरनेम है सर। सरनेम है, इट्स जल्दी और जाल्दी? नहीं जल्दी। जल्दी। वाह वेरी गुड बेटा, तुम सब चीज फटाफट करते हो क्या? क्या बेटर नाउ? Yes, sir. ओके ओके। हाँ, लॉग वालों इसको ऐसे सॉल्व करना है। अभी 24 पीपल डू नॉट नो, 25 पीपल डू नॉट नो हाउ टू यूज लॉग। तो आई विल, और तुम लोग के पास लॉग टेबल भी नहीं है तो मैं तुम लोग को लॉग सिखाऊं कैसे? बेटा अगर तुम्हारे पास लॉग टेबल नहीं रहेगा तो मैं तुम्हें लॉग सिखा भी नहीं पाऊंगा, बिकॉज मुझे आपको दिखाना पड़ेगा ना कहाँ पे क्या चेक करना है, क्या देखना है एंड ऑल दैट वे। आई वाज, हाँ बेटा बोलो। सर लॉक टेबल है। नहीं कुछ लोगों के पास नहीं है बोल रहे ना। सर हाँ बेटा बोलो। सर 2.46 को अगर 10 में मल्टीप्लाई किया तो 24.6 क्यों नहीं लिख सकते? अरे बिल्कुल लिख सकते हैं, उसको जितना सिंप्लीफाई करेंगे, उसको जितना सिंप्लीफाई करेंगे वो उतना इजी हो जाएगा। तो लेट अस नॉट तो लॉग में मदद मिल जाएगी हमको। हाँ तुरंत मिल जाएगा। दिस मल्टीप्लाइड बाय 10 इज व्हाट? 24.6 अपॉन 0.0821। अब इसको आपको लॉग से सॉल्व करना है। एंटी लॉग ऑफ 24.6 माइनस लॉग ऑफ 0.0821, ठीक है। एंटी लॉग ऑफ, इसका लॉग कितना आएगा 1 पॉइंट समथिंग, माइनस इसका लॉग आएगा 2 बार पॉइंट समथिंग। मैं आपको बताता हूं, रुको, just give me 2 seconds, you guys solve it। स्क्रीन ब्लर है। सर आपका स्क्रीन ब्लर आ रहा है। सर स्क्रीन ब्लर दिख रहा है। अगर ये सॉल्व किया तुम लोग ने, सर स्क्रीन ब्लर दिसते, स्पीकर क्या बेटा? स्क्रीन ब्लर दिसते तुमची। अहो कुठे हाँ, ब्लर हाँ। दिसत होती? हाँ दिसत मैं होती ड्रॉप सर। कर देता हूँ, ये दिखने का होगा आपको। एंटी लॉग ऑफ इसका आएगा 1 पॉइंट कितना है, 24 का 6। गाइस हु आर सॉल्विंग कैन यू टेल मी 24 का 6 कितना है लॉग? अरे बोलो। Where is my logbook? Sir 1.39.
और 24 का 6, 24 का 6, 3909. 3909। इसका क्या लेना है? 82 का 1, 82 का 1, 82 का 1 इज 9143। नाउ दिस इज लॉग, दिस इज नॉट नॉर्मल क्या बोलते हैं एडिशन सब्ट्रैक्शन। लॉग में अगर छोटा नंबर पहले और बड़ा नंबर बाद में है और सब्ट्रैक्शन है तो हम नॉर्मली क्या सर करते हैं? बड़े 9138 है. क्या बोल रहे हो बेटा? 82 का 1 ना, 9143 आ रहा है ना बेटा, ये देखो 82 का 1 इज 9143, ये देखो ये वाला Yes, sir. है ना। हाँ तो इसका सब्ट्रैक्शन देखो कैसे करेंगे। 13909 माइनस बार 2.9143, बार मतलब माइनस होता है। तो अभी नॉर्मल मैथ्स होता तो हम लोग क्या करते? माइनस माइनस प्लस। नो, यू विल नॉट डू दैट इन लॉग कैलकुलेशन। माइनस है तो माइनस ही करो। 9 माइनस 3 6, ये 0 है, ये बन जाएगा 8 और ये बन जाएगा 10, 10 माइनस 4 अगेन 6, 8 माइनस 1 7, 3 में से 9 जाएगा नहीं, 13 करना पड़ेगा, इसको 0 करना पड़ेगा। 13 माइनस 9 इज 4, 0 माइनस बार 2, 0 माइनस बार 2 इज गोइंग टू बिकम 2, पॉजिटिव 2, बिकॉज माइनस माइनस यहाँ पे प्लस हो जाएगा। तो मुझे क्या ढूंढना पड़ेगा? एंटी लॉग ऑफ 2.4766, एंटी लॉग ऑफ 2.4766। तो लॉगरिथम का जैसा टेबल होता है वैसे एंटी लॉगरिथम का भी टेबल होता है। एंटी लॉगरिथम किसका देखना है? 0.47 का 66, 0.47 का 66 कैसे देखने का? दिख रहा है टेबल? ये आया नीचे से तीसरा, ये देख बेटा 0.47 का इस लाइन में 6, ये है क्या? ये मीन यही है 2924 और मीन डिफरेंस में 6 क्या रहेगा? 4। 4 सो 2924 प्लस 4 2928 2928 क्या हो जाएगा इसका? 2928। पहले नंबर के बाद डेसिमल डाल देने का, इनटू 10 टू द पावर, डेसिमल के पहले जो भी नंबर है वो उसका पावर हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 292.8। क्या हो जाएगा? 292.8। Am I right? Yes, sir. यस सर। Am I right or am I right? गाइस नहीं समझ रहा तुमको ये? सर फिर एक बार. हाय, लोगों को लॉग नहीं आता है उनको नहीं समझेगा, ठीक है। नाउ दिस टेम्परेचर व्हिच आई हैव गॉट इज इन डिग्री सेल्सियस, सॉरी दिस इज इन केल्विन, दिस इज इन केल्विन। उसने मुझसे क्या पूछा है? इन डिग्री सेल्सियस। तो टेम्परेचर इज इक्वल टू 292.8 माइनस 273.15। इसको करूंगा तब मुझे केल्विन का टेम्परेचर आएगा। इसको माइनस तो तुम कर सकते हो, ये माइनस करके मुझे बताओ कितना केल्विन आता है टेम्परेचर, बोलें। सब्ट्रैक्शन तो करो महानुभावों। नहीं बताओगे? सर 19.7 19.7 कितना? 9. 19.6 19.75 होल्ड ऑन, कुछ तो गड़बड़ है तुमने किया। हेलो सर। हाँ बेटा, सर आपने 0.46 का लॉग निकाला। मैंने किसका क्या निकाला? आपने 47 का नहीं 0.46 का निकाला है। नो, देखा लॉग टेबल इतना माइन्यूट होता है कि तुमसे गलतियां होती है। तो मैंने एंटी लॉग, आप बोल रहे हो मैंने 46 का निकाल दिया है। 2992 है। इसका 2992 आएगा, एम आई राइट? 2992 प्लस 4 में कितना, 6 में कितना है? 4 है, तो 2996 हो जाएगा, है ना? है ना? हाँ 2996 माइनस दिस, अभी करके बताओ कितना आता है?
एंटी लॉग गलत हो गया था, वो इतना छोटा होता है ना, तुम लोग को दिखाने के चक्कर में मेरा उंगली इधर से इधर हो गया। हाँ बेटा बताओ ऐसा कितना आ रहा है वैल्यू? नहीं बताओगे? 26.45. वेरी गुड, 26.45 केल्विन, दिस इज द राइट आंसर। ये आंसर ढूंढने के आपको 2 मार्क्स मिल जाएंगे। गाइस डिड यू अंडरस्टैंड? देखो जिन लोग को लॉग नहीं आता है वो उसको कैलकुलेशन नहीं समझा होगा। हाँ बेटा बोलो, Sir, बोलो बेटा, हाँ बोलो बेटा। सर डिग्री सेल्सियस आएगा ना? ना 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 ना, यहाँ पे जो टेम्परेचर आएगा वो डिग्री सेल्सियस आएगा, यहाँ जो आया था वो केल्विन आया था। राइट बेटा, करेक्ट, गुड। आई वाज चेकिंग हु इज स्लीपिंग, इट टर्न्स आउट आई एम ओनली स्लीपिंग। यस, लॉग कैलकुलेशन छोड़ के बाकी समझ में आया कैसे करना है इसको? आप अगर आप लोग Yes, sir. कैलकुलेटर में करोगे तो भी आपको यही आंसर मिलेगा, बट बोर्ड्स में कैलकुलेटर अलाउड नहीं है, इसलिए हम लोग लॉग के थ्रू सॉल्व करेंगे। ओके गाइज? यस सर। यस सर। यस सर। अच्छा सर, सर हाँ बेटा। सर लॉग की वैल्यू सारी याद करनी पड़ती है? नहीं नहीं नहीं, यू विल ऑलवेज गेट द टेबल। बेटा इज इट पॉसिबल इतना सारा टेबल याद करने के लिए? नो नो, वो टेबल मिलेगा बेटा, सर मतलब उसको याद एग्जाम नहीं में करना बुक है। लेके इतना जा बड़ा सकते? टेबल कोई जिंदगी में याद नहीं कर सकता बेटा, इतना बड़ा टेबल वो जिंदगी में याद नहीं कर सकता। हाँ बोलो बेटा। सर एग्जाम में बुक लेके जा सकते? एग्जाम में आपको लॉग टेबल मिलेगा, वो लोग के पास व्हाइट शीट्स रहते हैं लॉग टेबल के, वो आपको देंगे। आप अपना लॉग टेबल नहीं लेके जा सकते, वरना आप तो स्मार्ट हो, आप उसके पीछे आंसर्स लेके चले जाओगे। लॉग बुक के अंदर फॉर्मूला भी रहता है, आप कॉपी कर लोगे। आप कॉपी वैसे भी करने वाले हो बेटा, बट वो लोग आपको खुला खुला थोड़ी कॉपी करने देंगे। आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? यस सर। यस सर। तुम लोग ऐसा अपना पेंसिल बॉक्स पे लिख के जाओगे, ऐसा ये शॉट उठा करके हाथ के अंदर लिख के जाओगे, पैर के अंदर लिख के जाओगे, ऐसा करते हो ना बेटा तुम लोग? नहीं सर। नहीं सर। झूठा। सर एग्जाम सर, ही नहीं ऐसे दिया नहीं तो करते। कैसे लिखोगे? हाँ वैसे तुम लोग का एग्जाम ही हुआ, तुम लोग क्या पता कॉपी करने के बारे में। जब मैं 10th में था ना, हम लोग का ज्योग्राफी पेपर था, तो हमारा सेंटर जो था कोई म्युनिसिपलिटी स्कूल में आया था, विक्रोली में। तो हम लोग गए एंड ज्योग्राफी पेपर था, एंड लास्ट का 5 मिनट्स बचा था। तो दिस प्रोफेसर ही वाज देयर इन दिस रूम, एंड सडनली आउट ऑफ ऑल नोवेयर ही सेड दैट लास्ट का 5 मिनट बचा है, आप लोग ऑब्जेक्टिव्स पूछ के ले लो। और हमारे टाइम पे सीसीटीवी वगैरह नहीं होता था कैंपस स्कूल्स में, तो सब लोग टूट पड़े बच्चे लोग, मतलब पूछने के लिए इसका आंसर क्या, उसका आंसर क्या है। मैंने नहीं कॉपी किया था, मैं बहुत सभ्य और सीधा था बेटा, मैंने दूसरों को आंसर बताया था, पर मैंने कॉपी नहीं किया था। आई वाज अ इंटेलिजेंट स्टूडेंट, लॉल। ठीक है, नाउ लुक एट दिस। लॉगरिथम, किसी भी नंबर का लॉगरिथम ढूंढने के लिए हमको 2 चीजें चाहिए होती हैं, एक उसका कैरेक्टरिस्टिक, और दूसरा उसका मेंटीसा। ये बाहर करने की जरूरत नहीं है, ये बस टेक्निकल टर्म्स है जो आपको समझाए जा रहे हैं। ठीक है, तो हाउ टू फाइंड कैरेक्टरिस्टिक? कैरेक्टरिस्टिक इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स, before decimal minus 1. Total number of digits before decimal minus 1. This is the standard formula to find the characteristic of a number to find logarithm. Mantisa कैसे करेंगे? You will group the number in 2-1-1 format. ठीक है, you will group the number in 2-1-1 format. जिन लोग को लॉग नहीं आता है वो फिलहाल ये लिख के ले लो, मैं आपको सिखाता हूं कैसे लॉग निकालते हैं, काम चलाओ। लिख लिया? यस सर। यस सर। यस सर। अब देखें, हमें लॉग ढूंढना है 23.62।
मैंने रैंडम नंबर लिया, ठीक है। मुझे इसका लॉगरिथम ढूंढना है, इसका लॉग ढूंढना है ऑफ 23.62। लॉग ढूंढने से पहले फर्स्ट स्टेप इज टू फाइंड द कैरेक्टरिस्टिक एंड सेकंड स्टेप इज टू फाइंड द मल्टीसा, ठीक है। तो इस नंबर का कैरेक्टरिस्टिक क्या हो जाएगा बेटा, डेसिमल से पहले कितने डिजिट्स हैं, जिसको लॉग नहीं आता वो मुझे बोलो। ये कितना बारिश हो रहा है, बारिश हो रहा है, आवाज आ रहा है, मैं जरा बंद कर देता हूँ। हाँ अभी आवाज नहीं आ रही, बोलो बेटा। डेसिमल से पहले कितना डिजिट्स है, 1 and 2, टोटल कितना डिजिट्स है 2। तो इसका व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर कैरेक्टरिस्टिक्स, टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स बिफोर डेसिमल माइनस 1। तो 2 माइनस 1 कितना हो जाएगा 1, और उसके बाद क्या लगाने का, पॉइंट लगा देने का। डेसिमल के पहले कितने नंबर्स हैं, 2, 2 माइनस 1 कितना होता है 1, तो ये कैरेक्टरिस्टिक क्या हो जाएगा इस नंबर का 1, और कैरेक्टरिस्टिक ढूंढने के बाद डेसिमल बाय डिफॉल्ट लगा देने का। इतना समझा सब लोग को? Yes, sir. Yes, sir. नॉन लॉग स्टूडेंट्स, आर यू अंडरस्टैंडिंग? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. To find the mantissa, you have to group the number in 211 format, excluding the decimal। तुम लोग बोलोगे सारे पहले लिखा नहीं, अब हमने लिख लिया तो दोबारा लिखें। Excluding the decimal, mantissa ढूंढने के लिए डेसिमल भूल जाओ, क्या है डेसिमल, क्यों है डेसिमल, भूल जाओ, पूरा नंबर लिखो 2362, बिना डेसिमल के लिखा बेटा सब लोग ने? अरे हाँ या ना? यस सर। हाँ सर। ठीक है, इसको ग्रुप करना है इन द फॉर्मेट ऑफ 211, फर्स्ट 2 नंबर्स देन 1 दिस इज द मीनिंग ऑफ 211 फॉर्मेट, ठीक है। 4 नंबर्स रखने हैं अपने को, 2 1 1, सिंपल। ग्रुप किया? यस Yes, सर। sir. ऐसा एक लॉग बुक मिलता है बाजार में, नवनीत लॉगरिथमिक एंड मैथमेटिकल टेबल्स विद यूजफुल डेटा फॉर स्कूल्स एंड कॉलेजेस। जब मैं स्कूल और कॉलेज में था उस वक्त इसकी प्राइस 7 रुपए थी। आई गेस अभी तुम लोगों को कुछ 14 या 15 या 20 रुपए का मिलेगा, ठीक है। उस 15 का मिलता है, डबल हो गया बेटा, मेरी एज तुमसे डबल है तो मेरे इस बुक का प्राइस भी तुमसे डबल हो गया, राइट। ये देखो बेटा, सर, ये हेलो, हाँ बेटा बोलो। फ्रंट पेज दाखव ना जरा, स्क्रीनशॉट काढून घेतो। बोर्डचा काढायचा आहे की बुकचा कव्हर नाही काढायचा? बुक कव्हरचा। काढायचा, ओके। अरे त्याला सांगायचं लॉग टेबल पाहिजे, तो देणार रे। नवनीतचा Yes, sir. आहे आणि दुसऱ्या कंपनीचा पण असतो। हाँ चालेल, ओके, अच्छा अपन इसको ओपन करेंगे तो ये देखो ऐसा दिखता है लॉगरिथम का टेबल, ठीक है। यहाँ पे आपको 10 से शुरू होगा, 10 11 12 13 14 15 16 ब्ला 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 अप टू 54। इसको टर्न करोगे तो यहां से कंटिन्यू होगा 55 बाबा बाबा बाबा, इट गोज अप टू 99। दिखा सब लोग को पहला वाला कॉलम? यस सर। Yes, sir. उसके बाद कॉलम शुरू होते हैं फ्रॉम 0 1 2 to 9, 0 to 9 दिख रहा है सब लोग को? Yes, sir. यस सर। उसके बाजू में मीन डिफरेंस का कॉलम है, वहां पर सिर्फ 1 to 9 है, ठीक है। Yes, sir. अच्छा, अब मैंने जो 2 का ग्रुपिंग किया था, किसका किया था? 23 का किया था। Yes, sir. Yes, sir. यस सर। 23 मैं पहले वाले कॉलम में ढूंढूंगा, कुठे गेला 23, इथे आहे 23, सगळ्यांना दिसतोय का 23? ज्यादा जूम करूंगा तो ब्लर हो जाएगा। 23 दिख रहा है? Yes, sir. अब वो 23 के बाद एक नंबर कौन सा है? 6। Yes, Yes. sir. Yes, ये 23 का लाइन में, ये 23 का लाइन में 6 देखो, 6 कहां पे? ये रहा, इसके ऊपर 6 है ना, देखो ये 6 है ना। yes, sir. तो मैंने क्या बोला? 23 का 6 देखो, 7 पे गया, कितना आता है? 3729। दिख रहा है सब लोग को? 3729। यस यस सर। सर। ऐसा ये लिखने का ऐसा 3729, ठीक है। 6 का हो गया। अब ये लास्ट वाला नंबर दिख रहा है 2 बेटा, 2 दिख रहा है सब लोग को? Yes, sir. Yes, sir. यस सर। यस सर। 23 का उठे गेला रे, हाँ 23 का 6 देखा, वो 3729 है। और सेकंड नंबर क्या है? 2। तो मीन डिफरेंस में 2 देखने का, मीन डिफरेंस में 2 देखने का। 2 में क्या है? 4 1 2, 2 में क्या है? 4। तो मीन डिफरेंस
4 है वो ऐड कर देगा 3733 9 + 4 13 3 3 7 3 हाँ। तो इसका लॉग क्या हो जाएगा 1.3733 दिस इज द लॉग वैल्यू फॉर 23.62 थोड़ा समझ में आया बेटा इसमें बहुत सारे अदर रूल्स भी हैं बट दिस इज द बेसिक रूल ऑफ फाइंडिंग लॉग एम आई करेक्ट पीपल हु नो लॉग जिनको Yes. लॉग पता है मैंने Yes, सही sir. समझाया ना बेटा हाँ Yes. सर तो मैं टीचर बनने के लायक हूं कि नहीं तुम सब लोग को 90+ मिले इसलिए पूछ रहा हूँ यस सर। बेचारे सहम जाते हैं बच्चे क्या बोले इस आदमी को पागल आदमी है बेटा जो लोग को लॉग नहीं आता है जो 24 लोगों ने जो 24 लोगों ने हाथ उठाया था क्या आपको थोड़ा सा आइडिया आया लॉग कैसे ढूंढना है यस सर। अब इन 24 लोगों ने जिन्होंने हाथ उठाया था क्या उनके पास लॉग टेबल है नहीं सर। No. नहीं सर नहीं सर। थिंक कुछ लोगों के पास है और कुछ लोगों के पास नहीं है एम आई राइट सर ये वही है ना जो ग्राफ बुक के कवर पेज पे रहते हैं? हाँ वही वाला तुम लोग के पास गूगल है गूगल यस है ना सर हाँ गूगल से पता तुमको लॉग टेबल पीडीएफ डाउनलोड होता है यस सर। ठीक है तो तुम लोग वो डाउनलोड करके प्रैक्टिस कर सकते हो और कल सुबह जब दुकान चालू होएगा तब आप दुकान से जाकर के आप मत जाना पापा मम्मी को बोल देना वो लाके दे देंगे आपको लॉग टेबल ठीक है यस Okay, sir. हाँ बिकॉज 11th-12th में हम लोग को सारे डिफिकल्ट कैलकुलेशंस लॉग पे ही करने हैं ठीक है बेटा यस सर। अच्छा अच्छा अब इसका लॉग मैं कैसे ढूंढूंगा कैरेक्टरिस्टिक पहले ढूंढने का डेसिमल से पहले टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स बिफोर डेसिमल -1 डेसिमल से पहले कितने डिजिट्स है बेटा 1 1 आर यू श्योर 1 है 0 is having no value ना बार 1 0 does not have any value तो डेसिमल से पहले एक भी डिजिट नहीं है it should be a countable digit 0 is not countable a natural digit to be very clear तो नंबर ऑफ डिजिट कितना है 0 उसमें से -1 किया तो कितना आना चाहिए बेटा 0। वाह 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 मेरे शेर 0 - 1 is 0 है ना -1. -1 आता है अभी -1. लॉग में ना लॉग में -1 जैसा कुछ नहीं होता है ये जो माइनस साइन होता है ना उसको इसके सर का ताज बनाते हैं और उसको बोलते हैं बार 1 ये जो माइनस साइन होता है वो यहाँ से यहाँ चला जाएगा उसको क्या बोलेंगे आपको बार 1 याद रहेगा ये यस सर। यस सर यस बार 1 करके चॉकलेट आता था जब मैं छोटा था तो इसका कैरेक्टरिस्टिक हो जाएगा बार 1 अब डेसिमल भूल जाओ और सारे नंबर्स देखो 5926 ग्रुपिंग करो 211 59 के अंदर 2 और 6 देखना है अपने को 59 के अंदर 2 और 6 देखना है अपने को 59 उठे गेला ये गेला 59 दिख रहा है सब लोग को ये यस सर 59 का क्या देखना है 2 59 का 2 इधर है ठीक है पहला वाला कॉलम 0 होता है हाँ पहला वाला कॉलम 0 होता है उसको 1 मत कंसीडर कर लेना 2 है 59 का 2 क्या बोल रहा है 7723 2 3 इट इज टेलिंग मी 7723 ठीक है +6 नहीं करना है अपने को 59 का कॉलम का मीन डिफरेंस का 6 देखना है तो 59 के कॉलम में मीन डिफरेंस में 6 क्या बोल रहा है 4 तो मुझे 4 यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा 7727 तो क्या आ जाएगा 7727 दिस इज द लॉग फॉर दिस नंबर बार 1.7727 एम आई क्लियर गाइस यस सर यस सर हाँ जी वेरी गुड अगर आपको ऐसा नंबर है तो क्या करेंगे पहला डेसिमल के बाद 0 आ गया प्रॉब्लम डेसिमल से पहले 0 रहेगा वो तो है ही डेसिमल के बाद 0 आ जाएगा तो यहाँ पे बार 1 की जगह पे क्या आ जाएगा बार 2 बिकॉज बार 2। 1 0 बढ़ गया अगर 2 0 बढ़ जाएगा तो क्या हो जाएगा टोटल बार 3 अगर 3 0 बढ़ जाएगा तो क्या हो जाएगा टोटल बार 4 समझ रहे हो डेसिमल के पहले 0 रहेगा तो बार 1 उस डेसिमल के बाद भी 0 रहेगा तो बार 2 एक और 0 रहेगा तो बार 3 तो डेसिमल से पहले और डेसिमल के बाद जितने जीरो रहेंगे उतना बार रहेगा यहाँ पे इज इट क्लियर यस यस अच्छा अच्छा
अब हाँ, अब अगर मैं आपको बोलूं फाइंड आउट द लॉग ऑफ 2.93675 अरे रे, मेरे पास तो ग्रुप करने का सिर्फ एक ही रूल है 211, ये तो भाई बहुत ज्यादा है। तो व्हाट विल आई डू, आई विल राउंड इट ऑफ। 4 को निकाला, 5 को रहने दिया, 5 को निकाला, 7 को क्या बना दिया 8, 8 को निकाला, 6 को क्या बना दिया 7। तो ये 4 नंबर मुझे कंसीडर, ये दिस यू नो ना, राउंडिंग ऑफ टू द नियरेस्ट नंबर। यस सर। उससे पहले वाला डिजिट अगर 5 से कम रहेगा तो ऐसे निकाल दो, और अगर 5 या 5 से बढ़कर है तो पहले वाले में 1 ऐड करके उसको निकाल दो, है ना। यस सर। एक ही बंदे को पता है बस। यस सर। बोलो। ओके, ये हो गया सिंगल लॉग निकालने। अब लॉग के कुछ रूल्स होते हैं। लॉग ऑफ a इंटू बी, अगर दो अलग अलग नंबर्स है तो पता है क्या हो जाएगा, लॉग ऑफ a प्लस लॉग ऑफ b। अगर डिवीजन आएगा log ऑफ a डिवाइडेड बाय b तो क्या हो जाएगा पता है, log ऑफ a माइनस log ऑफ b। और अगर ऐसा आएगा log ऑफ a रेज टू b तो क्या हो जाएगा b इंटू log a। लॉज ऑफ इंडाइसिस पता है तुम लोग को, यस सर। यस ये बिल्कुल वैसा ही है लॉज ऑफ इंडाइसिस वाला। ये लॉग के रूल्स ले लो, कुछ काम आएंगे। लिख लिए बेटा, लिख लिए क्या बेटा, यस सर। बोलो बेटा मेरे से। अब थोड़ा समझ में आया तुमको लॉग क्या होता सर है। एक मिनट यस सर। कैन आई रब दिस? यस सर। ओके मैडम। So if you get something like this, 2.303 into 4.561 divided by 1.935 into 1.26, तो इसको हम लोग को log से सॉल्व करना पड़ेगा, बिकॉज इसको मल्टीप्लाई और दोनों को डिवाइड करने गए बेटा तुम्हारी 12वीं खत्म हो जाएगी, बट तुम्हें इसका आंसर नहीं आएगा, राइट, until and unless you use calculator। आप ओरली या फिर फिजिकली तो इसको कर नहीं सकते, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको लॉग लगाएंगे। log of 2.303 प्लस log of 4.561, ये हो गया न्यूमरेटर। अब डिवीजन में क्या आएगा, माइनस साइन आएगा, ठीक है, माइनस log of 1.935 प्लस log of 1.26, इन दोनों के बीच में मल्टीप्लीकेशन है प्लस, बट अगर मैं ब्रैकेट ओपन करूंगा तो फाइनली क्या हो जाएगा, माइनस log of this माइनस log of this। ये दोनों का लॉग ऐड करो, ये दोनों का लॉग ऐड करो, उनको सब्ट्रैक्ट करो, दैट इज गोइंग टू बी योर फाइनल आंसर। तुम लोग ट्राई करना चाहोगे, नॉन लॉग स्टूडेंट्स, तुमने डाउनलोड किया गूगल से? कुछ बोलते भी नहीं है ये बच्चे तो। Even the logs, people who know log can do this, but people who do not know log, do you want to solve this? यस सर। Yes, sir. लॉग टेबल डाउनलोड कर लिया गूगल से? या तो किया है या फिर नहीं किया है, हाँ या ना बोलने का। No. आई नो, आई कैन अंडरस्टैंड मोस्ट ऑफ यू आर यूजिंग फोन, तो नहीं कर पाए होंगे, तो ऐसा बोलो, अरे रुक आदमी पहले करने दे, ऐसा बोलने का बेटा। कुछ लोगों ने आंसर दिया है 19.75, 26.45, बेटा दीज आर सम वेरी रैंडम वैल्यूज व्हिच आई एम गिविंग आउट ऑफ माय माइंड, सो आई हैव टू सॉल्व देम टू गेट द आंसर। और अभी ये देखो बेटा, सिर्फ 3 डिजिट है ना, सिर्फ 3 डिजिट है, तो 12 6 12 1, तो 12 का 6 देखने का, मेन डिफरेंस पे जाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ उतना लिख के आंसर आ जाएगा। ऐसा मत सोचना अरे 4 नहीं तो 0 ऐड कर दूं, तो तुम लोग सॉल्व कर रहे हो कि तुम लोग इसको ऐसा होमवर्क ले लिया है? ये एज अ होमवर्क दे रहा हूं मैं तुम लोग को। ऑल्सो
एंटी लॉगरिथम कैसे निकालना वो देख लेना एक बार, मैं सिखा दूंगा क्लास में, बट आप लोग एक बार यूट्यूब पे देख लेना, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्लास में अपन बहुत सारे प्यारे प्यारे न्यूमेरिकल्स करेंगे ऑन व्हाट, ऑन द लॉज व्हिच वी हैव स्टडीड, गैस लॉज, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, गे-लुसाक्स लॉ, अपना एवोगाड्रोस लॉ, and this universal gas equation, then combined gas law, ये सब के ऊपर बहुत सारे प्यारे प्यारे न्यूमेरिकल्स हैं जो अपन सॉल्व करेंगे लॉग यूज करके। आप लोग करके आओगे बेटा इतना कल के लेक्चर में? यस सर। इस लेक्चर में करोगे कि नहीं? यस सर। यस यस सर। सर सर क्वेश्चन लिखना। चलो then guys, see you tomorrow then, or rather in the next lecture. थैंक यू सर। Bye बेटा, थैंक यू सर। बाय bye बच्चों, bye, Bye, God bless sir. you. बाय सर। Bye, sir. Bye, Thank you, sir. God bless.